जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीके सुमन 12th क्लास के हिंदी विषय का शीर्षक कविता सूरदास के दोनों पदों का पंक्ति दर पंक्ति हिंदी अर्थ आपके साथ साझा करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। कवि सूरदास जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले। अर्थात माँ यशोदा, सूरदास निमित्त मात्र हैं। माँ यशोदा अपने नन्हे से बेटे कन्हैया को जगाते हुए कह रही हैं कि हे ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजकुमार, आप जग जाइए क्योंकि सवेरा हो चुका है। और सवेरा होने का प्रमाण देते हुए माँ यशोदा कहती है कि देखिए, कवल कुसुम अर्थात कमल का फूल और अन्य पुष्प फूल चुके हैं, अर्थात सूर्य की रोशनी पाकर ये सब खिल चुके हैं। कुमुद, जो कि कुमुद का अर्थ होता है कमल की जाति का छोटा पौधा, अर्थात छोटा वाला कमल, बिना खिला हुआ कमल कुमुद। और वृंद का अर्थ है यहाँ समूह, अर्थात बिना खिले हुए कमल का समूह संकुचित है, संकुचित हो गए हैं। और भृंग लता भूले, अर्थात भृंग यानी भंवरा, भंवरा भी लता के पास अब जो है सो भ्रमण करना छोड़ चुके हैं। आगे कहा जा रहा है तमचूर खग रोर, तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। माँ यशोदा आगे प्रमाण देते हुए कहती है कि देखो श्याम तमचूर अर्थात मुर्गा बांग देने लगा है, खग पशु पक्षी, रोर अर्थात शोर करने लगे अपने अपने आवाज़ में, सुनहु अर्थात सुनो, बोलत बनराई वन्य सभी वन्य जीव आपस में वार्तालाप करने लगे हैं, बोलने लगे हैं। और यह सारी क्रियाविधि सवे प्रातः काल के होने का संकेत है। आगे कह रही हैं कि रंभाती गौ खरिकनी में, रंभाती गौ खरिकनी में अर्थात गौशाला में बंधी हुई गाय रंभा रही है अपने बछड़े के हित जानने के लिए, अर्थात अपने बछड़े को बुलाने के लिए खरिकानी में बंधी हुई गाय, गौशाला में बंधी हुई गाय रंभा रही है और बछड़े को अपने पास बुला रही है। यह भी सवेरा होने का प्रमाण है। फिर आगे कहा जा रहा है कि विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है, विधु मलिन रवि प्रकाश, अर्थात चंद्रमा मलिन पड़ गया है, रवि सूर्य के प्रकाश के आगे चंद्रमा का प्रकाश गौण पड़ गया, अर्थात चंद्रमा अब विदा लेने को है और रवि प्रकाश अपना जादू बिखेर रहा है। और गावत नर नारी, मंदिरों में नर नारी के गाने की आवाज़ आ रही है, अर्थात प्रातःकालीन आरती हो रहा है। ये सारा प्रमाण देते हुए माँ यशोदा कहती है कि हे श्याम, ये सारी क्रियाविधि सुबह के समय में होती है, सवेरा हो चुका है, इसलिए अब आप अपना प्यारा सा नींद त्याग दीजिए। आगे सूरदास कहता है कि हे श्याम प्रातः उठो, हे अम्बुज करधारी, हे अपने कर में कमल के फूल को धारण करने वाले कृष्ण, अब आप सुबह उठ जाइए क्योंकि प्रातः हो चुका है। तो इस प्रकार सूरदास के प्रथम पद में प्रभु श्री कृष्ण को, बालक कन्हैया को प्यारी मीठी नींद से जगाने का प्रयास अनेकों प्रमाण देकर किया जा रहा है। अब दूसरे पद की बात करते हैं। दूसरे पद में बालक कन्हैया के भोजन करने की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। माँ यशोदा, नंद बाबा, इन सबों की उपस्थिति में ये काम हो रहे हैं। जेवंत अर्थात भोजन करते हुए, जेवंत श्याम नंद की कन्या, कन्या यानी कि गोद, श्याम बालक कन्हैया नंद बाबा की यानी अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और भोजन करते हुए वे बहुत सारे नटखटपन वाले हरकत भी कर रहे हैं। वो प्यारा सा बच्चा कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यानी कि कुछ भोजन हुए, कुछ कोर हुए मुंह में डाल रहे हैं और कुछ धरनी अर्थात धरती पर गिरा रहे हैं। सो छवि निरखती नंद रनिया, और नंद रनिया अर्थात
नंद की पत्नी अर्थात कृष्ण की माता यशोदा, माँ यशोदा इस छवि को देख करके काफ़ी प्रसन्न हो रही है, उनका हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, वह निरख रही है, वह खुश हो रही है, क्योंकि इस छवि में एक माता को अपने बेटे के प्यारे प्यारे हरकत से बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आगे कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के घर में नाना प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। कहा जा रहा है बरी, बड़ा, बेसन, बहुभातिनी, अर्थात बरी, दही बड़ा, बेसन से बने हुए अनेकों प्रकार के व्यंजन, बहुभातिनी बहुत प्रकार के व्यंजन जो बेसन से बने हुए हैं और अन्य खाद्य पदार्थों से बने हुए हैं, वे व्यंजन विविध अंगनियाँ अर्थात श्याम के आंगन में, माँ यशोदा के आंगन में बालक कन्हैया को खिलाने के लिए अनेकों प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, नाना प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं। और आगे श्याम खाते हैं तो श्याम कहा जा रहा है कि डारत खात लेत अपने कर यानी हथेली, अपने ही हाथ से बालक श्याम भोजन का कोर लेकर के अपने मुंह में डालते हैं, खुद से खाने का प्रयास, खुद से खाते हैं। रुचि मानत दधी दोनिया, अर्थात दही की दोनी पर, दही के पात्र पर बालक कन्हैया का विशेष ध्यान है, अर्थात दही उनको ज़्यादा रुचिकर लग रहा है, ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए वो दही की दोनी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, अर्थात दही ज़्यादा खा रहे हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, आगे कहा जा रहा है कि मिश्री दही में मिश्री और माखन मिलाकर, दही में मिश्रित और माखन मिलाकर मुख नावत छवि धनिया, यानी कि वो दही में मिश्री और माखन मिला करके खा रहे हैं, जिनसे उनका मुख भी थोड़ा दही से गंदा हो जा रहा है और उनका प्यारा सा चेहरा और भी ज़्यादा सुंदर देखने को लग रहा है। और ये छवि देख करके नंद बाबा और माँ यशोदा बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा लगता है मानो उनको तीनों लोकों का सुख प्राप्त हो गया हो। आगे कहा जा रहा है आपुन खात नंद मुख नावत, बालक कृष्ण खुद तो खा ही रहे हैं और चूंकि नंद बाबा के गोद में बैठे हुए हैं, सो अपने प्यारे प्यारे हाथों से नंद बाबा के मुख में भी भोजन का कोर डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, आगे सूरदास कहते हैं कि इस छवि का वर्णन करने के लिए ऐसा लगता है मानो शब्दों की मंदाकिनी सूख गई हो, शब्दों की गंगा शब्द ही कम पड़ गए हो, ऐसा प्रतीत होता है। वही कहते हैं कि मेरे पास ऐसे शब्द ही नहीं बचे हुए हैं कि इतने सुंदर, इतने प्यारे दृश्य का वर्णन मैं कर सकूं। वही कवि सूरदास जी कहते हैं कि सो छवि कहत न बनिया। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, यानी कि जिस रस का, जिस आनंद का नंद बाबा और माँ यशोदा भोग विलास कर रहे हैं, सो नहीं तीहू भुवनिया, वो सुख देवराज इंद्र के इंद्रासन में भी नहीं है, तीनों भुवन में, तीनों लोकों में कहीं भी वो सुख नहीं है जो सुख नंद और यशोदा के आंगन में बालक कृष्ण के प्यारे प्यारे हरकत की वजह से है। आगे कहा जा रहा है भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, भोजन करी अर्थात भोजन करके, यहाँ नंद शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है। भोजन करी नंद अर्थात कन्हैया भोजन करके अचमन अर्थात कुल्ला कर रहे हैं, मुख धो रहे हैं। और वही सूरदास जो उनके अनन्य भक्त हैं वही कहते हैं कि मांगत सूर जुठनिया, अर्थात सूरदास जो उनसे अगाध प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम के धनी कवि सूरदास कहते हैं कि हे कन्हैया, हे प्रभु, अगर मुझे आपका जूठा भी मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरी अंतरात्मा धन्य हो जाएगी, मेरा सारा कुछ मंगल हो जाएगा। आपने इस कविता को बड़े ही ध्यान से सुना साथियों, इसके लिए आपका आभार। जय हिंद।